अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी मालूमात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने सारी मालूमात ले लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है ताकि ये इस तरह की मालूमाती वीडियो सब तक पहुँचे। इसमें दोस्तों पहली तो डेवलपमेंट आईटी सेक्टर से है कि आईटी सेक्टर पाकिस्तान का ग्रो करके कोई जो 7 माह बनती है यानी जुलाई से लेकर फरवरी तक, ठीक है ना, ये जो अभी फरवरी गुजरी है ना यहाँ तक, तो यहाँ पाकिस्तान ने टोटल 40% की जायद ग्रोथ देखी है। हर माह के अंदर एवरेज ग्रोथ जो बनती है ये 41% से जायद बनती है, ठीक है ना। तो इस तरह ये अच्छी ग्रोथ सामने आई है आईटी सेक्टर के अंदर। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 1.298 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, यानी तकरीबन 1300 मिलियन डॉलर आप कह सकते हैं, ठीक है ना। जबकि यही पिछले साल के इस अर्जे के दौरान थी कोई 918 मिलियन डॉलर, यानी 380 मिलियन डॉलर या 41.2% का इजाफा सामने आ चुका है। अब देखें दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। एक रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट काफ़ी कम है, ठीक है ना। अगर ये ग्रो कर रही है तो दुनिया काफ़ी आगे पहुंच चुकी है आईटी सेक्टर के अंदर। इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है और भी ममालिक है जिनका आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है, जिसमें फिलिपाइन भी आ जाता है। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है उसकी जो कंपनीज है उसकी जो आप कह सकते हैं कि नए नए स्टार्टअप सामने आ रही हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है और उन्हें कुछ ना कुछ काम दिया जा रहा है इंटरनेशनल कंपनीज की जानिब से, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज शामिल हैं, जिसमें अमेरिका की शामिल है और यूरोप की भी शामिल है। और बस यही वजह है कि वो अब कंपनीज असल में इंडिया में काम करवाती थी, फिलिपाइन से काम करवाती थी, तो वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और ऑर्डर ज़्यादा आ रही हैं पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं उनको, जिसकी वजह से जो ओवरऑल आईटी की एक्सपोर्ट है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाती है, ऑटोमेशन आ जाती है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर ऑटोमेशन काफ़ी अहम तरीन सेक्टर बन जाता है। ऑटोमेशन से मुराद मैं आपको समझा देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपको कुछ ना कुछ अर्जे बाद जब आप कहीं अपना नंबर किसी वेबसाइट के ऊपर एंटर करती हैं तो आपको कोई मैसेजेस आने शुरू हो जाती हैं किसी चीज़ की प्रमोशन के लिए, जिस वेबसाइट को में आप एंटर करेंगे वहाँ से आने शुरू हो जाती हैं। तो वो असल में एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन चुका है जिसमें थोड़े थोड़े अर्जे के बाद मैसेजेस ऑटोमेटिकली आते चले जाती हैं और इसमें एक फिक्स आप कह लें कि एक मैसेज टाइप करके रख दिया जाता है जो कि सभी को पहुंच जाता है, ठीक है ना। जो भी सब्सक्राइब कर लें उस न्यूज़ लेटर को जो कि सामने आते हैं वेबसाइट के। तो इस तरह ऑटोमेशन का सेक्टर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है बिजनेस के अंदर, ग्रोथ के अंदर, ओवरऑल आईटी को लेकर देखा जाए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर आ जाती हैं और भी इस तरह वेबसाइट डिज़ाइनिंग, इस तरह की बहुत सारी इकसाम आ जाती हैं जिसको लेकर पाकिस्तानी अब काम कर रही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अभी भी पेपाल तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव के तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एक तो है ट्रांसफ़र वाइज उसका पर्सनल अकाउंट और दूसरा बिजनेस को देखा जाए तो उसमें पेनीर काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की करता चला जा रहा है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और वो आ रही है कराची से। तो कराची में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट आपको पता है कि बन रहा है और उसकी जो डेडलाइन थी वो यही थी कि इसी साल के जो शुरू वाली माह है उसके अंदर इसे कंप्लीट करके ऑपरेशनल किया जाए। अभी जो डेडलाइन सामने आ रही है अब वो अगस्त 2021 हो चुकी है। अब अगस्त के अंदर कोशिश की जाएगी कि इसे मुकम्मल करके आप कह लें कि ऑपरेशनल किया जाए। अब ये काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन आप कह लें कि सिटी है कराची, जैसा कि अब पूरा पाकिस्तान जानता है और मानता भी है। आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी कोने के अंदर रहते हो आप ये तस्लीम करती हैं कि कराची सबसे अहम सिटी है पाकिस्तान का, लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि आज तक वहाँ एक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाया। अभी और भी बहुत सारी हैं जिसमें रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन चीज़ें हैं कि देखें एक सिटी, इतना बड़ा सिटी है पाकिस्तान का, लेकिन वहाँ एक ऐसा कॉम्पिटिटिव बंदा नहीं आ सकता कि वहाँ एक प्रोजेक्ट भी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट, क्योंकि यही अगर लाहौर के अंदर बनाया जाता तो आपको पता है कि कब से कंप्लीट हो चुका होता। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी वहां कंप्लीट नहीं हो पा रहा और उसकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी जाती है। इसमें दोस्तों ये भी देखें ना कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट को उठाकर देख लें, आप अगर पीपल्स पार्टी की बात करें वो तो वहां की आप कह लें कि गवर्नमेंट है वो सिंध को वही रूल करती है, लेकिन क्या कराची के लिए कुछ भी नहीं।
अब पीटीआई की भी गवर्नमेंट, आपको पता है कि वहाँ कराची से इन्हें वोट भी मिले हैं और फेडरल के अंदर भी बैठी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर बात आगे चली जाती है तो ये काफ़ी सोचो विचार वाली बात है कि भाई ऐसा क्या है कराची के अंदर के वहाँ काम नहीं करवाया जाता। हालांकि वहाँ अगर अहमियत उस सिटी को दी जाएगी तो ओवरऑल इंपैक्ट तो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, जितना वो सिटी बेहतर होगा उतना पाकिस्तान बेहतर होगा। तो अब बात यह है कि समझ से बाहर है कि कोई भी गवर्नमेंट आ चुकी है, कई बार मैं भी आपको पता है कि मालूमात शेयर करता रहता हूं, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि अब मुकम्मल होने जा रहा है, ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, लेकिन रियलिटी यही है कि डेट ही दी जाती है, लेकिन अमली तौर पर जो चीज़ मुकम्मल हो जाए वो कम ही नजर आती है। अब मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं होता मुकम्मल कुछ भी, अभी पीछे फायर फाइटर की बात की थी तो वो कराची को मिल चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि कराची का मेन जो मसला है वो ट्रांसपोर्ट का, और पूरी दुनिया ये बात तस्लीम करती है कि कराची का जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है खतरनाक तरीन निज़ाम है दुनिया का। तो पाकिस्तान को अगर पूरा मुल्क मिलकर भी कराची का एक निज़ाम नहीं ठीक कर सकता, जिसे ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम कहा जाता है, मेरे ख्याल से कर सकता है अगर तो कोई करना चाहे। तो खैर दोस्तों, अगली डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, वो काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आप जानती हैं कि हिल्टन ग्रुप एक ऐसा नाम है होटलिंग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जिसका अपना एक ब्रांड है और अपना एक नाम है, वो चलता है, ठीक है ना। तो अब ये पाकिस्तान के अंदर आने जा रही हैं 2025 के अंदर, और अब एग्रीमेंट भी इन्होंने साइन कर लिया है एक दाबी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के साथ पाकिस्तान के अंदर। तो ये काफ़ी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इस्लामाबाद के अंदर ये अपना होटल बनाने जा रही हैं, एक बहुत अहम तरीन और बेहतरीन होटल होगा ये, जिसकी खासियत क्या होगी वो भी मैं अभी आपको डिटेल के अंदर बता दूंगा। लेकिन बात यह है कि एक इंटरनेशनल ब्रांड जब पाकिस्तान के अंदर आ रहा है तो इससे फिर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, रोजगार भी तो मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है उसके अंदर भी अच्छा इंपैक्ट पाकिस्तान का जाएगा। अब ये न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब ही होगा, कोई 4 किलोमीटर का फासला होगा दोनों के दरमियान, इस्लामाबाद के टर्मिनल एयरपोर्ट के टर्मिनल के दरमियान और इस होटल के दरमियान, और 2025 तक ये बना लिया जाएगा गालबन। तो ये 167 गेस्ट रूम होंगे, इसके अंदर 10 सूट्स होंगे, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होंगी। तो काफ़ी कुछ बनाया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी इसके अंदर दी जाएंगी, जो रेस्टोरेंट होती हैं वो भी बनाए जाएंगे, और साथ में रूफ टॉप पूल भी बनाया जाएगा। इसके अलावा जो फिटनेस साइट्स होंगी वो भी बनाई जाएंगी इस ओवरऑल होटल के अंदर। तो जैसा कि वैसे भी आप जानती हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा ग्रुप है। कितना बड़ा ग्रुप है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि डबल ट्री बाय हिल्टन ये इसका टोटल नाम बन जाता है, पूरा नाम बन जाता है। तो इसकी ग्लोबल पोर्टफोलियो को अगर देखा जाए तो 600 से ज़्यादा इसके होटल हैं 48 ममालिक के अंदर, यानी तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर ही ये फैले हुए हैं, और ये बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ये करने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीनगर हाईवे के ऊपर ये बनाया जाएगा, और इसमें कोई 518 स्क्वायर मीटर के बॉल रूम भी बनाए जाएंगे, वेडिंग और लार्ज हॉल्स और इवेंट करने के लिए इस तरह की बाकी चीज़ें भी होंगी। यानी आप जो कोई भी चीज़ सोचेंगे ना वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होगा। ये इतना जदीद किस्म का होटल बनाया जाने लगा पाकिस्तान के अंदर डबल ट्री बाय हिल्टन ग्रुप की तरफ से। तो ये दोस्तों एक डेवलपमेंट सामने आई थी। अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। ये दोस्तों हेडलाइन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। गल्फ न्यूज़ की ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान 860 मेगावाट के विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट इस साल के अंदर लॉन्च करने जा रहा है। इसमें दोस्तों कोई 16 विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ही जल्द लॉन्च कर देगी, जो कि 860 मेगावाट के बनेंगे। अभी 860 मेगावाट कहा ना, तो ये इतने प्रोजेक्ट बनती है 16। अब यहाँ 3 हिस्सों में तकसीम किया गया टोटल प्रोजेक्ट, जिसमें से 16 पहले आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आती हैं, जिसमें दोस्तों अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से सब कुछ किया जा रहा है, और इसने कोई 19 प्रोजेक्ट इंक्लूड किए हैं पहले सिस्टम के अंदर, जिसमें से 16 मैंने आपको बता दिए। तो ये 19 टोटल कोई 531 मेगावाट के बनेंगे, जिन्हें अप्रूव कर दिया गया है, जिनका लेटर अप्रूवल आ चुका है। इसके अलावा 24 प्रोजेक्ट ऐसी हैं जिनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बनेगी 1339 मेगावाट, और उनका जो टैरिफ
जनरेशन का लेटर है या जो एक लेटर एक्वायर किया जाता है शुरू के अंदर टैरिफ को लेकर, वो इन्हें जारी किया जा चुका है लाइसेंस। अब बाकी भी इन्हें लाइसेंस अभी मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी कैटेगरी है ये है 6707 मेगावाट की, और इसके अंदर 110 प्रोजेक्ट होंगे। तो ये ओवरऑल एक तकसीम की गई है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की, और इनमें से मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पहुंच चुकी हैं। तो इस तरह एक बड़ी तब्दीली आएगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस वक्त तकरीबन कोई 60% के करीब पाकिस्तान में बताया जाता है कि जो कोल ऑयल इस तरह की चीज़ें हैं, गैस है, उनके ज़रिए बिजली बनाई जाती है, जबकि बाकी कोई 30% के करीब बताया जाता है बाकी चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और जो रीन्यूएबल एनर्जी के बाकी सोर्सेज है जिसमें विंड भी है, सोलर भी है, ये आ जाती हैं। तो इसमें इसके अलावा जो अभी आपको पता है कि हाल ही के अंदर न्यूक्लियर पावर भी ऐड हो चुकी है 1100 मेगावाट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 से। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट बनती हैं, और पाकिस्तान की ख्वाहिश यही है कि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान बनाए ये सारे के सारे बनाए हाइड्रो पावर से, सोलर से और इस तरह की बाकी रीन्यूएबल एनर्जी से, क्योंकि ये सस्ते पड़ती हैं। खैर दोस्तों, ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी तो ये मैंने आपसे शेयर की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। तो इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।